हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। तो मेरा जो है यूपी टेट का एग्ज़ाम जो मेरा जूनियर लेवल था 6 to 8 वाला, तो ये मेरा जो है 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा पेपर था। और अगर बात करें तो सारे ही जितने एग्ज़ाम बने हैं जूनियर लेवल के और प्राइमरी लेवल के, तो वो दोनों ही क्या है तो मतलब कि इजी ही आए हैं, ऐसे कुछ नहीं गए। अगर जिसने पढ़ा है तो वो आराम से कर सकता था। अगर जूनियर लेवल की बात करें तो इसमें सीटीपी, हिंदी और संस्कृत तीनों पार्ट जो हैं क्या थे तो इजी ही थे, और साइंस भी इजी था थोड़ी। अगर मैथ की बात करें तो अगर मैथ जिसने पढ़ा नहीं होगा तो उससे नहीं बनेगा, क्योंकि इतना भी मतलब इजी नहीं आया था इसका मैथ कि जिसने पढ़ा भी ना हो और उससे भी बन जाए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सीटीपी में मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, और मैंने अपनी जो है कहाँ से मतलब कि क्वेश्चन के आंसर कहाँ से मिला है तो वो भी मैं बताऊंगी। तो मैंने जो है जो RW है ना, तो सारे सर लोगों ने क्या है अपनी अपनी जो है सब्जेक्ट की आंसर की डाल दी है, तो मैंने उसी से जो है अपना चेक किया था। तो सबसे पहले बात करें तो सीटीपी में मेरे जो है 27 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं। और इसमें ये मेरे जो है सारे क्वेश्चन सही हैं, ए भी। और एक मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें मैम ने बताया था कि अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, तो इसमें मैम ने ए वाला बताया था, थर्ड वाला कनिका मैम ने, और ए वाला मेरा गलत है। मुझे पता नहीं मैंने कहाँ से अमूर्तन को बढ़ावा देता है, मैंने ये लगाया, तो ये मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। और ये मेरे सारे क्वेश्चन सही है। अब आगे बात करें तो सीटीपी में एक मेरा क्वेश्चन जो है, और सीटीपी में एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया था। इसमें जो है मैम ने बाहरी प्रेरणा बताया था, क्योंकि जो है केवल अंकों के द्वारा ये जो अंक मिलते हैं या कोई पुरस्कार मिलता है तो ये जो है बाहरी प्रेरणा में आता है, और मैंने जो है इसे इसमें जाने कहाँ से दिमाग लगाया मैंने, तो ये मेरा गलत हो गया। और इसमें जो है विकासात्मक संक्रमण कठिनाई आना, तो और ये भी मुझे पता नहीं क्या सोच के ही लगाया, पलटा गिरावट, ये तो मतलब कि सीटीपी में कहीं यूज तक नहीं होता है और ए वर्ड यूज नहीं होता है। जीन प्याजी का था एक जो पलटा विगुण वाला था, कि बच्चे जो है उनमें जो है पलटा विगुण विकसित नहीं होता है जब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो उन्हें पता नहीं रहता है कि इस बॉटल में पानी ज़्यादा है या इसमें, वो क्षेत्रफल को नहीं समझते हैं, तो ये उसमें बस ये शब्द यूज होता है और होता नहीं। अगर सीडी में बात करें तो मेरे 27 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे सारे क्वेश्चन ही सही हैं, केवल एक जो है ये हाँ, अब ये पता नहीं मैंने वहाँ इसको करके भी सॉल्व भी किया था कि उसका क्या खुजलाता है तो सर खुजलाता है, और इससे मेरा आंसर भी आया, तो पता नहीं मैंने कर्मक कैसे लगा दिया, जबकि हिंदी की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है कि हिंदी में मेरे क्वेश्चन गलत होते ही नहीं है, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। और वैसे भी इसकी तो इतनी सरल आई थी, बस पहली बार में ये था। मैं जो ए वाला क्वेश्चन था इसमें थोड़ी एक बार मैं अटक गई थी, इसमें पता नहीं चल रहा था कि क्या लगाऊं, तो फिर लेकिन बाद में मैंने सोचा तो आराम से इसका आंसर आ गया था। और बात करें तो ओवरऑल अगर हिंदी की बात करूं तो अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं है जिसने पढ़ा है तो आराम से बन जाएगा, बिल्कुल भी हिंदी टफ नहीं आई थी। अब आगे बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में जो है, और संस्कृत में जो है ए, एक तो संस्कृत ऐसा है कि मुझे ज़्यादा अच्छे से आती नहीं, मुझे इतना पता था लेकिन कि 20+ तो आराम से आ जाएंगी, और एज इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं थी, वैसी चीज़ें आती थी, बस ये नहीं आता उसका मुझे हिंदी मीनिंग नहीं आता निकालना, और एक दो चीज़ें जो हैं वो नहीं आती हैं, जो भूल जाती हैं, और उसी की वजह से थोड़ा इसमें स्कोर कम हो गया है। तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन ये गलत है मेरा, और ये वाला है इसमें मैम ने जो है भाववाच्य बताया था, जबकि मैंने इसको हंसना तो मतलब कि क्या हंसती है, तो इससे कोई आंसर भी नहीं निकल रहा, पता नहीं मैंने कृतवाच्य कैसे लगा दिया, और इसमें भाववाच्य आना था, गलत है ये भी। और नेत्राणी में बहुवचन आ रहा था, और ये भी मेरा गलत है। और एक जो है और 2 यहाँ पर गलत है, एक तो ये वाला हो गया। और इसमें कित प्रत्यय के लिए भूतम आना था, पता नहीं मैंने कत्वा कहाँ से लगा दिया, और इसमें कत्वा लगना था तब आता ये भूतवा, और इसमें कित लगता तो भूतम आना था, ये भी मेरा गलत हो गया। और इसमें
ये जो है इसमें रसपूर्णा और रसपूर्णम में बहुत बार का पहले मैंने रसपूर्णम ही लगाया था, और जब OMR फिल की तो मैंने उसमें रसपूर्णा लगा दिया, तो एक मेरा ये भी क्वेश्चन गलत है। तो मेरे जो है इसमें 30 में से पाँच पाँच क्वेश्चन जो है गलत है और 25 क्वेश्चन जो है सही है। अब आगे बात करें मैथ की, तो मैथ में जो है और मैथ में मेरे एक ये पता नहीं, मैं चक्री चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जो है भूल गई थी, मुझे वहाँ याद ही नहीं आ रहा था कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। और अगर वैसे बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर रहता है, और ये दोनों कोण इन दोनों कोणों का मान 180 होता है, और जबकि चक्री चतुर्भुज में इन दोनों कोणों का मान 180 होता है। इसलिए मेरा जो है गलत हो गया है, क्योंकि मैंने जो है अगल बगल का 180 लगा दिया था, इसलिए जो है ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। और और जो है ये जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला है था, ये मैं इसका जो है भूल ही गई थी कि मतलब कि इसमें क्या करना है, मैं इसका कॉन्सेप्ट ही भूल गई थी, इसलिए ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। और और कहाँ थे हम, हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, और इसमें इसमें लगना था 5 भुजाओं वाला, मैंने पूरी 6 भुजाओं का लगा दी, मैंने लेंटर में भी पेंट कर दिया, तो वो नीचे ज़मीन में भी पेंट कर दिया, जबकि ज़मीन में थोड़ी पेंट होता है, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन भी गलत हो गया। इसमें 2500 आना था और 3000 मैंने कर दिया। और अगर बात करें तो आगे था ये वाला क्वेश्चन एक मेरा गलत हो गया है। इसमें जो है मैंने सीधा 11 का मल्टीपल लगा दिया, मैंने सोचा कि सॉल्व ही क्या करना है, और जबकि मेरा 2 घंटे में ही पेपर पूरा सॉल्व हो गया था, और मैंने सोचा कि क्या ही सॉल्व करना है, 11 का मल्टीपल देख लेते हैं। और तो मैंने सीधा यही लगा दी, इसको देखा ही नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल था, मैंने एक बार सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करने में क्या ही जा रहा था। और ये देखो, ये उसका फॉर्मूला भी मैंने लिख रखा है, लेकिन ठीक ही है, गलत हो गया। और अब आगे बात करें तो एक क्वेश्चन मेरा और हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, इसमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या मान रखना है। और और हाँ, एक एक प्रमेय वाला है, ये तो मुझे याद थी, ये मुझसे बन भी गया था। और एक जो है ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ जो है इसका मान -1 आ रहा था, और मैंने 1 किया है, पता नहीं मेरा 1 ही आ रहा था सॉल्व करने में, कहाँ गलत हुआ पता नहीं। और और हाँ, एक जो है ये प्रायिकता वाला मेरा गलत हो गया। तो अब बात करें कि मैथ में मेरा स्कोर क्या रहा, तो मैथ में मेरे 8 क्वेश्चन गलत हैं और 22 क्वेश्चन सही हैं। अगर बात करें कि मैथ का लेवल कैसा था, तो इसे हम इजी टू मॉडरेट रखेंगे, इजी बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर बात करें CDP, हिंदी और संस्कृत की, तो ये तीनों चीज़ें इजी थी। और इसकी बात करें तो इजी टू मॉडरेट थी मैथ। और साइंस की बात करें तो साइंस में, और ये पता मैम ने बाद में एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, जो RWA वाली मैम है साइंस की, तो उन्होंने शॉर्ट वीडियो पता नहीं कैसे गलत, कहाँ दिमाग चला गया, तो ये एक क्वेश्चन ये गलत हो गया, और ये सारे क्वेश्चन सही हैं। और ये वाला जो है मैंने मैराथन में मैम से पढ़ा भी था, और मुझे पता था कि इसका कार्डिंग तो हो नहीं सकता, जीनिंग ही होगा, लेकिन लगाया एंड एंड हमने यही कार्डिंग था, तो ये जो है एक क्वेश्चन गलत हो गया। और अब आगे देखते हैं तो और एक ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, इसका आंसर था ये वाला, ईथर लिक्विड झिल्ली लिपिड और अद्वितीय राइबोसोम RNA अनुक्रमों का होना, ये था इसका आंसर। और हाँ, यहाँ हो गया। और एक ये जो है ये सॉल्व करते हैं, मुझसे नहीं बना, पता नहीं इसमें क्या कैसा लगना था, तो ये मेरा गलत है। और एक एक केमिस्ट्री का भी मेरा गलत है, इसमें CHO होना था। और और
एक क्वेश्चन गलत है इसका भी। और अब आगे बात करें तो बस इतना ही है। और आगे के मेरे सारे क्वेश्चन ही सही हैं। और अगर बात करें तो साइंस में ज़्यादातर पेडागोजी थे, 6-7 क्वेश्चन पेडागोजी के थे साइंस में। और इसलिए जो है इसमें मेरे जो है स्कोर जो है 30 में से इसमें 6 क्वेश्चन तो मेरे गलत हैं। क्या है तो 30 में से 6 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत हैं और 24 क्वेश्चन जो है इसमें सही है। अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे जो हैं 127 क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर बात करें कि दो दो गोले मेरे ऐसे थे कि मेरी जो है मैं ऐसा करती हूँ कि भरने से पहले उसमें बिंदी रख लेती हूँ, फिर उसको बाद में पूरा फिल कर देती हूँ। तो पता नहीं मेरा गलत बिंदी रख गया था। तो दो जो है वो गोले जो है मुझे उसमें डाउट है, क्या पता वो गलत कर दे, क्योंकि बिंदी दूसरे में रखी है और मैंने भरे दो दूसरे गोले हैं, तो उसमें थोड़ा और स्कोर घट सकता है। इसलिए अगर बात करें ओवरऑल तो मेरे जो है 125 मार्क्स बन रहे हैं। और आप लोग बताना कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा। और अगर बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का मतलब अच्छा ही आया पेपर। थोड़ी मैथ, जियोमेट्री की और कुछ उसके बात करें क्या तो एडवांस का पार्ट ज़्यादा आया है इसमें। और वैसे बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही थी, पता नहीं क्या। और एक वो चक्रीजे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए और काफ़ी ठीक आई थी इसकी मैथ। और आप लोग बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या